नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर शादी के बाद अगर आपका अपने पार्टनर के साथ चीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कारण आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो एक तरह से खराब होनी शुरू हो जाती है। पार्टनर का आपके ऊपर शक करना, पार्टनर का कहीं ना कहीं चीटिंग करना, किन ग्रहों की अवस्था में ये सब कुछ होता है। लव मैरिज के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे काफी रिलेशंस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। किन्हीं कारणोंवश हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट जाती हैं। तो पूरी बात रखेंगे इस टॉपिक के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, जहां तक बात कुंडली की होती है तो हम शादी के लिए सप्तम भाव देखते हैं, जैसा आप सबको पता है। और शादी की गृहस्थी को चलाने के लिए सप्तम भाव का अच्छा होना जरूरी है। ज्यादातर कुंडलियों में जब सप्तम भाव पीड़ित होता है, सप्तम भाव के अंदर राहु, केतु या शनि या फिर कोई एक्स्ट्रा ऐसा ग्रह, सूर्य या चंद्रमा, ये शुक्र के दुश्मन ग्रह जब सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, सूर्य बैठे तब भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट नहीं हो पाती, राहु बैठे तो गलत विचार आते हैं, चंद्रमा बैठे तो नुक्ताचीनी की आदत जो है वो बन जाती है। तो शुक्र को जब कोई तीनों में से कोई भी ग्रह शुक्र के घर को नष्ट करेगा तो शुक्र उससे इफेक्ट होगा। और शुक्र क्या है? लड़के के लिए शुक्र उसकी वाइफ है, गृहस्थी की चक्की है। दोस्तों, दूसरी बात में अगर हम बात करें तो बुध को देखा जाता है कुंडली में। अगर बुध खराब होता है, बुध कुंडली के तीसरे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, 9th हाउस में हो, द्वादश भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो बुध की ये वो भाव होते हैं जहां पे पार्टनर का बहस करना, लड़ना झगड़ना, गंदी गाली गलौज करना, ये सब चीजें जो है बुध देते हैं। तो जब भी दो पार्टनर के अंदर कोई गृहस्थी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसकी जुबान का। जब इंसान की जुबान गंदी हो जाती है दोस्तों, तो उसके पीछे पीछे मंगल भी खराब हो जाता है, आपको अग्रेशन आएगा। तो एक बुध के कारण कितने कितने बखेड़े जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो आप यकीन मानिए, अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है और अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो मात्र सिर्फ आपको दो ग्रह देखने होते हैं। एक शुक्र को देखें, एक बुध को देखें, बाकी आप गुण को छोड़ दें। गुण 36 में से 35 मिले, 28 मिले, 24 मिले, 36 के 36 गुण मिले, लेकिन गुण में कभी नहीं पड़ना है। शादी की अवस्था के अंदर शुक्र और बुध का रोल अच्छा माना गया है। शुक्र अच्छे घरों में होंगे तो आपको नेक स्त्री मिलेगी, आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे शुक्र और बुध के अच्छे होने से। वहीं पे अगर लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, शुक्र लगन में बैठा है, शुक्र पंचम भाव में बैठा है, शुक्र और राहु का संबंध कहीं किसी भी भाव में बन चुका है, तो यकीन मानिए उस कैटेगरी के अंदर करेक्टर का खराब होना या फिर लव इंटरकास्ट मैरिज करके बाद में खुद ही कहीं ना कहीं नुकसान सहना, ये सब शुक्र राहु देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध किसी भी खाने में बनेगा तो शादी के बाद या शादी से पहले, ये आपकी लव मैरिज कराने के बाद भी आपको टिकने नहीं देगा, अगर आपको आकर्षित करेगा। कारण क्या है? शुक्र गृहस्थी है, भोग है, शुक्र भोग का रस है। और राहु क्या है? राहु गंदे विचार हैं जो आपके जीवन को नष्ट करने के लिए आते हैं। आपके दिमाग में जो बुध का होता है दायरा, उसके अंदर चलने वाले जो विचार हैं वो राहु के होते हैं। और राहु पहले से ही कुंडली में शुक्र के साथ बैठा है, तो राहु किसको अफेक्ट करेगा? शुक्र को अफेक्ट करेगा, क्योंकि राहु शुक्र के फल को खराब करता है। तो इन प्रक्रियाओं को देखते हुए आपको कुंडली का मिलान करना होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जितने भी बनेंगे शादी के बाद, उस पोजीशन के अंदर गोचर में शुक्र खराब आ रहा होगा, या वर्ष फल के अंदर शुक्र अष्टम भाव का होगा, शुक्र राहु के साथ होगा, शुक्र पंचम भाव में होगा, शुक्र लगन में बैठा होगा, तो शादी की अवस्था के बाद भी वो ग्रह आपको अफेक्ट करेंगे और आप ना चाहते हुए भी इन चीजों में चले जाएंगे और बाद में बदनामी आपके हिस्से आएगी। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। अगर आप भी इस प्रक्रिया में चल रहे हैं, आपको भी आपके पार्टनर के ऊपर शक है, किसी प्रक्रिया में आप लिप्त हो चुके हैं, तो उस चीज से बाहर आने के लिए अपनी कुंडली का
चेक कराना जरूरी होता है। अन्यथा शुक्र के खराब होने से चंद्रमा भी खराब होगा, और चंद्रमा के खराब होने से सूर्य, मंगल, बृहस्पति तीनों खराब होंगे, और तीनों खराब होने के बाद उसका असर केतु के ऊपर आएगा। और केतु क्या है? केतु आपका नाम है, ब्रांड है, शत्रु पैदा कर देता है जब कुंडली में केतु खराब होता है। दोस्तों, कुंडली में मंगल और शुक्र की युति का भी होना अच्छा नहीं बोला गया है। ऐसे जातक के ऊपर भी कहीं ना कहीं ऐसा जातक भी गलत चीजों में लिप्त होता है, गलत संगति में चला जाता है। अट्रैक्शन पावर जो है वो ज्यादा ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करती है। तो कुंडलियों के अनुसार मैंने आपको ग्रह योग जो बताए हैं कि शुक्र राहु का संबंध किसी भी खाने में बना होगा, उपाय आपको करने चाहिए। स्पेशली शुक्र अगर आपके अष्टम और चौथे भाग, या फिर आपके कहीं ना कहीं लगन में अगर शुक्र बैठा है वर्षफल के अंदर, गोचर के अंदर, तो एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स, शादी के बाद पार्टनर का सुख ना मिलना या गलत चीजों में लिप्त होना, ये शुक्र आपको करवाता है। मातर आपको इस चीज से निकलने के लिए एक नीला फूल लेना है। नीला फूल जिसे हम ऑर्चिड फ्लावर भी बोलते हैं दोस्तों, वो लेके अपने सर से 7 बार उल्टा मार के आपको अपने घर की फ्लश के अंदर ड्रेन आउट कर देना है, फ्लश आउट कर देना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन से वो भूत जो आपके दिमाग को चिपका हुआ है वो उतरना शुरू हो जाएगा, और आपको आपके पार्टनर की सच्चाई जो है वो सामने आनी दिख जाएगी। तो चीजों को समझें, उसके बाद उसका इफेक्ट जो है वो आप देखें। ज्यादातर कुंडलियों में शुक्र जब भी खराब होगा तो गृहस्थी खराब होगी, बुध खराब होगा तो पार्टनरशिप ब्रेक होगी, और पार्टनर भी हमारा जो होता है वो गृहस्थी का सप्तम भाव ही हम देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो ज्ञानवर्धक लगी होगी। ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कंटेंट वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। शुभ दिन, जय श्री श्याम और जय श्री राम। धन्यवाद।